बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को रिहाई की ऑफ़र के बदले इमरान खान साहब से डील हासिल करने की तमाम तर कोशिशें मुकम्मल तौर पर जनाब हो गई हैं नाकाम। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं हमारे पास जो हमें मौसूल हो रही हैं, उनके मुताबिक अलीमा खान साहबा के बयान से पहले जो आज उन्होंने अडयाला जेल के बाहर दिया है, कप्तान इमरान खान साहब को मनाने की एक और कोशिश की गई और उसके अंदर ये ऑफ़र भी थी अपनी तरफ से। शायद शहबाज जो है वो नवाज शरीफ समझ लिया था कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब के सामने रखी जाती थी डील और वो जहाज़ का इंतखाब कर लिया करते थे, बाहर चले जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ों से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है, साफ जवाब दे दिया है। तफसीलात क्या हैं आपके सामने रखने से पहले, जी हाँ, क्योंकि अली ज़फ़र का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जो हैं वो जल्द से जल्द लगाए जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? यहीं से इसी खबर से ज़ाहिर होता है कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, तो कल से जो खबरें हम आपके सामने रख रहे थे, जिन्हें बाज़ हमारे यार दोस्त फेक न्यूज़ करार दे रहे थे, वो भी दुरुस्त साबित हो गई। कल भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से एक ऑफ़र की गई, ऐलान किया गया इस बात का कि इमरान खान साहब ईद से पहले रहा हो जाएंगे, 5 जून को रहा हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी, उसके पीछे भी चंद शराइत थी। हम बार बार ये बात गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से आपके सामने रख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जब भी इमरान खान साहब के पास कोई शराइत लेकर जाती है और वो ऐसी शराइत जिनके वजह से इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता आइन और कानून के ऊपर समझौता करना पड़े या पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के ऊपर समझौता करना पड़े, इमरान खान साहब उनसे साफ इनकार कर देते हैं। इमरान खान साहब का मुतालबा क्या है? कुछ लोगों ने कल भी ये बात की, उन्होंने कहा कि जब कुछ लो और कुछ दो की बात होती है तो ये एनआरओ नहीं तो क्या है। मामला शुरू कहाँ से हुआ था? जब इंसार अब्बासी साहब ने, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान हैं, अपने कालम के अंदर पूछा कि आखिर खान चाहता क्या है, जिसके जवाब में 2 दिन पहले अलीमा खान साहबा ने पूछा कि आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, इमरान खान साहब आपको क्या गिव करें कि जिसके जवाब में आप इमरान खान साहब को रिहा कर देंगे। इमरान खान साहब का जो केस है ज़मानत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो लग चुका है। 5 जून को उसकी जो है वो समाअत होने जा रही है, काज लिस्ट भी आ चुकी है और मालूमात के मुताबिक ये केस जो है वो लगने जा रहा है। बड़ी कोशिशें इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने की और इस केस को लगाने का मकसद यही था कि इमरान खान साहब को ये जनाब सिग्नल दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि आपका केस लग गया है, अब आप हमारी शराइत मान लें और बाहर आ जाएं। ये बात 100% दुरुस्त है, 100% कन्फर्म है कि इमरान खान साहब अगर रिहा होना चाहें इनकी शराइत मानकर तो कल रिहा हो सकते हैं, आज रिहा हो सकते हैं, अभी रिहा हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इनकी शराइत क्या हैं, वो भी जनाब आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने पूछा था कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। शराइत की जानिब बढ़ने से पहले अली ज़फ़र का पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि कोई कुछ लो कोई कुछ दो नहीं है, और इमरान खान ने कहा मेरे दरवाजे बातचीत के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुले हैं, पाकिस्तान के लिए मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए, अगर कोई सामने ना आया तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, केसेस जल्द सुने जाएं और तहरीक का ऐलान किया जा चुका। 5-6 दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर लाया अमल देंगे, तहरीक का ऐलान करेंगे डेफिनेटली। इसका क्या मतलब है कि 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करना चाहती है उसको देखा जाएगा। जो है उस दिन वो क्या फ़ैसला करती है, मामला कैसे आगे बढ़ता है उसको देखा जाएगा। और शौकत यूसुफज़ई ने भी स्टेटमेंट दी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कशमकश है और वर्कर्स के अंदर इस वक्त एक लावा पक रहा है। लीडरशिप को, वर्कर्स को एतमाद में लेना चाहिए
चाहिए। पार्टी के अंदर हिकमत अमली का फुकदान नज़र आता है और इमरान खान कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात इमरान खान साहब वाजे कर चुके हैं। हुकूमत जो है वो हमें नहीं डरा सकती। पुरअमन तहरीक जो है वो हम ज़रूर शुरू करेंगे। हमारी अवलीन तरजीह आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को बाहर चलाना है। लंबे अरसे तक इसके लिए सियासी तहरीक चलानी चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, एहतजाज करेंगे, इसका बाकायदा तौर पर एक लाए अमल बनाएंगे। फिर जनाब अपने कुछ मखसूस खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमानों को दोबारा से लॉन्च किया गया और आज अंसार अब्बासी साहब की जानिब से एक और ख़बर लॉन्च की गई कि गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया है। अपनी तरफ से ये कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। मामला जो है इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना चाहते हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात से इनकार किया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। ये मुज़ाकरात से इनकार नहीं है, ये जनाब किसी किस्म की कोई शर्त तस्लीम करने से इनकार है। वो जो 3 शराइत इमरान खान साहब के सामने रखी गई जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा, अलीमा खान ने आज इमरान खान साहब का ये पैगाम भी पहुँचाया कि मुझे कहा जाता है 3 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। यजीद के सामने मैं 3 साल तो बड़े दूर की बात है, मैं 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। अब उसके बैकग्राउंड के तौर पर इस खबर को आप समझिए कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो आज एक बार फिर जो है इस बात का ऐलान किया है कि जनाब वो आवाम को मुतरक करेंगे। यही खबर अंसार अब्बासी साहब ने भी कुछ अपने एंगल के ज़रिए दी और इसमें यह कहा कि जनाब मौजू हल्कों से मुस्बत इशारा मिला था, गंडापुर साहब को भेजा गया था। इन इशारों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मंजूरी समझा जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब के साथ फासले ख़त्म होने चाहिए। लेकिन जब इमरान खान साहब को यह पैगाम पहुँचाया गया तो उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और पार्टी क़यादत को हिदायत की कि वो सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहें। अब असल में मामला क्या है जो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पार्टी के ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान साहब कहते हैं बातचीत होगी, किन चीज़ों के ऊपर होगी कि जनाब इसमें इदारों का क्या किरदार है, सियासी जमातों का क्या किरदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट का क्या बनेगा, इसके ऊपर बात होगी। आइन और कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला इसके ऊपर तो कोई बात नहीं होगी कि जनाब आप जो है वो 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लें या 3 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर लें या 26वीं यानी तरमीम पास कर लें। मैं बताता हूँ आगे चल के तफसीलात में कि जनाब किस किस्म की शराइत जो हैं वो रखी गई हैं। नवंबर में भी एक कोशिश हुई, उस वक्त भी इसी किस्म की चीज़ें हुई। नवंबर के बाद भी कोशिशें की गई। मुसलसल 2 सालों से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस ख्वाहिश में है, उनकी एक कोशिश है, क्योंकि आलमी प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। अंदाज़ा है इस बात का अच्छी तरह से कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। मुल्क में इस वक्त जिन चुनतखब हुक्मरानों को हुकूमत दी गई थी वो जनाब उनके पास किसी किस्म का कोई अवामी मैंडेट नहीं है, उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर मौजूद नहीं हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि वो खुलकर सामने आएँ असल में पाकिस्तान के अंदर जिनकी हुकूमत है और वो चाहते क्या है। इमरान खान साहब ने बेहतरीन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उनसे उनके मुतालबात ले लिए हैं। चीज़ें अब आ गई हैं जनाब सामने कि वो चाहते क्या हैं। गंडापुर के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया कि हम जनाब आपसे ये चाहते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं तो इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया है और बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम भी भेजा है कि मैं भुट्टो या शरीफ नहीं, मैं खान हूँ, मैं कप्तान हूँ पाकिस्तानी अवाम का और इंशाअल्लाह ताला वही बात करूँगा जो हक़ और सच की होगी। अलीमा खान साहबा ने क्या कहा है मैं पहले आपके सामने उनकी ऑडियो रखता हूँ, गौर से सुनिए वो क्या कह रही हैं, फिर मैं इसकी तफसीलात में जाता हूँ। जी गौर से सुनिए। कहा कि यजीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूँगा। 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूँगा। ये उनका पहला वाला था। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जो जैसे 26वीं तरमीम आई है इसको कबूल कर लें, तो इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ है इमरान खान वो भी कबूल कर लें, जो उन्होंने हमेशा से बात की है, जो उनकी पार्टी भी है तहरीक इंसाफ, इसका मतलब है कि वो ये भी अपनी चीज़ छोड़ दें। तो और या हाँ, तीसरी बात थी 9 मई वाली। जी 9 मई का उन्होंने मुझे कहा इसकी माफ़ी मांग लें। जब वो कहते हैं कि माफ़ी मांग लो तो उन्होंने कहा वो लोग माफ़ी मांगें जिन्होंने 9 मई की सीसी फुटेज चोरी की थी। ये वो लोग जिन्होंने लोगों को शहीद किया, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने जवान बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने घर तोड़े जी, ये लोगों को अबडक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगे 9 मई की? ये उन्होंने जो 3
ये उन्होंने जो तीन, जी हाँ, अलीमा खान साहबा ने ये जो गुफ्तगू की है जनाब, इससे एक बात तो 100% कन्फर्म हो गई कि इमरान खान साहब से रवाबित जारी थे। तभी तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान ने यह कहा कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 9 मई की माफ़ी मांगें। उनसे क्या मुराद है, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब के पास जो है वो पैगाम रसानी कौन कर रहा है, इमरान खान साहब के पास मैसेंजर कौन भेज रहा है, किसके ज़रिए भेजे जा रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों के पीछे कौन है। ये बात कंफर्म होगी जो ये मज़दूर साफ़ी आपको गुज़श्ता काफ़ी हफ़्तों से बता रहा है कि इमरान खान साहब तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है, इमरान खान साहब के सामने शराइत रखी जा रही हैं, इमरान खान साहब से डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब से NRO हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और बदले में क्या कहा जा रहा है कि आप बताएं, आप अगर नज़रबंदी चाहते हैं जो है वो बनी गाला के अंदर तो वो आपको दे दी जाएगी, आप अगर रिहाई चाहते हैं ज़मानत पर तो वो आपको दे दी जाएगी, आप अगर पेशावर जाना चाहते हैं तो वो आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ चले जाएं, आप अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वहाँ आप जाएं। ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब के सामने बाकायदा तौर पर बार बार रखी जा चुकी हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म होगी, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने इस बात की तस्दीक की कि जनाब इमरान खान साहब का ये जवाब है। उनकी जानिब से 3 शराइत क्या रखी गई हैं और क्या कहा गया अली मीन गंडापुर को, अलीमा खान साहबा को क्या पैगाम पहुँचाया गया। वो शराइत ये थी कि 9 मई की माफ़ी मांग लें इमरान खान साहब, नंबर 1, नंबर 2 26वीं आइनी तरमीम को इमरान खान साहब कबूल कर लें, और नंबर 3 इमरान खान साहब 3 साल खामोशी इख्तियार कर लें। क्या मतलब है 3 साल की खामोशी का? यानी इनके कहने का ये मतलब है कि ये मामलात को जो है वो 2028 की तरफ जो है वो ले जाएं। 2025 जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तो डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि जनाब 3 साल इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार कर लें। इसके अंदर वो भी खबर है 1 साल अब हो चुका है इस हुकूमत को, यानी वो पैगाम जो कि नून लीगी हल्कों की जानिब से आया था कि 4 साल इस सिस्टम को कर लें, 2028 के अंदर इलेक्शन करा लें। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर शराइत के जवाब में साफ इनकार किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जनाब अगर हम बारी बारी शुरू करें तो इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे कहा है कि 3 साल की खामोशी इख्तियार कर लें, तो यजीद के ख़िलाफ़ मैं 3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 मिनट की खामोशी भी इख्तियार नहीं करूँगा। दूसरी बात जनाब उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से की कि आप इस आइनी तरमीम को कबूल कर लें, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि हरगिज़ नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया आपने, अदलिया का पट्ठा आपने बैठा दिया, पाकिस्तानी अदलिया को आपने तबाह कर दिया, गैर आइनी और गैर कानूनी जो है एक असम्बली के ज़रिए उनको जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के अंदर आपने वोट किया, उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं था और आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, मुल्क की हाई कोर्ट्स का हुलिया बिगाड़ दिया, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगाड़ दिया। और आपके सामने है इस वक्त जो एक नाम नहाद मखसूस किस्म का आइनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नशिस्तों के हवाले से ऐसा फ़ैसला जो कि अक्सरीती फ़ैसला था दर्जन भर जजेस के बेंच का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर किसी को वो नहीं पूछ रहा। लेकिन अब जब उसके खिलाफ अपील आई है तो मर्सी का बेंच बनाकर जनाब बैठ गए और वहाँ पर जो दलाइल हैं वो भी आप देख लें, जो रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के वो भी आप देख लें। आज फैसल सिद्दीकी साहब ने किस तरह से ताबड़तोड़ जवाब दिया ये भी देख लें, जब उन्हें कहा गया कि जनाब आप सब कुछ इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं, आप तो बड़े बड़े नाम थे वकला आपके अंदर, आप इसको क्यों नहीं लड़ सके। जिसके जवाब में फैसल सिद्दीकी ने कहा जनाब के बड़े बड़े जो है वो जजेस भी थे, उनका फैसला देखें किस तरह से उन्होंने तबाही फेर दी। यानी जो है वो तमाम तर चीज़ें अदालतों के सामने आ चुकी और इमरान खान ने यही जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा नामुमकिन है कि हम 26वीं यानी तरमीम कबूल कर लें। फिर सबसे बढ़कर जो मुतालबा बार बार इमरान खान साहब से किया जा रहा है वो मुतालबा क्या है? इमरान खान साहब को यह कहा जाता है कि जनाब आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगें। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के ऊपर वो माफ़ी मांगें कि जिन्होंने 9 मई की फुटेज चुराई, ताकि पता तो चले कि आखिरकार 9 मई किया किसने है, हम क्यों माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा जिन्होंने औरतों के ऊपर तशद्दुद किया, बच्चों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया, घरों के अंदर घुसकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की, वो माफ़ी मांगें 9 मई के ऊपर, हम क्यों माफ़ी मांगें 9 मई के ऊपर। और हमारा मुतालबा वही है कि जुडिशल कमीशन आप बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी करें। वहाँ पर जब चीज़ें सामने आएँ तो फिर खुद ही तय हो जाएगा कि किसने जनाब माफ़ी मांगनी है। गोया कि इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है। आज आखिरी दम तक ये इत्तलात मिल रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, किसी भी रहनुमा को इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और फिर जो है वो अगर आप देखें तो चंद दिन पहले इजाज़त मिल गई जब भारत के साथ मामलात ख़राब थे। इमरान खान साहब से जब इन्होंने हमायत हासिल करनी थी उस वक्त क्या तरीक़ाकार था, अब क्या तरीक़ाकार है। और अब
किस तरह से नून लीग के ज़रिए, पीपल्स पार्टी के ज़रिए, उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से बयानबाजी के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने आलिया हमज़ा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है और जनाब जो है वो सेनेटर अली ज़फ़र ने और फैसल चौधरी ने भी इस फैसले की जो है वो तौसीक कर दी है, की तस्दीक कर दी है। और इससे पहले ये हुआ था कि पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए सेनेटर अली ज़फ़र के ज़रिए पार्टी लीडरशिप को इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया था। अब इसमें सलमान अकरम राजा हैं, उमर अजूब हैं, अहमद खान फच्चर और उस्मान अकरम जनाब इसके अंदर शामिल थे। अब जनाब अली ज़फ़र को हिदायत की इमरान खान ने कि आलिया हमज़ा को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया जाए और साथ ही उन्होंने सेनेटर अली ज़फ़र की ड्यूटी लगाई कि शमीम नकवी साहब को भी इस फैसले से आगाह किया जाए। ये हैं जनाब वो तमाम की तमाम बड़ी चीज़ें वो जनाब जो कि आज हुई और वाज़े कर दिया है इमरान खान साहब ने। आज की इंसार अब्बासी साहब की खबर भी ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ, ताकतवर हलकों के यहाँ बेचैनी है। इमरान खान साहब से वो डील हासिल करना चाहते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हों, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी है और मुल्क के अंदर भी सियासी इस्तेहकाम है। लेकिन इमरान खान साहब ने उनके साथ किसी भी किस्म की कोई भी डील करने से साफ इनकार कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।